तो हम लोग जो है आने वाले इसरो के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो कोई भी यूनिट का हो या फिर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर का हो, यूआरआर सैटेलाइट सेंटर का हो या फिर जो है एचएफएससी का हो। सारे को जो है ध्यान में रखते हुए आपको जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के यानी मैथ चैप्टर जो है कराए जा रहे हैं, है ना? इनसे पहले जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल और फिर जो है सर्कल सारे का अच्छे से डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, है ना? प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने उन पहले जो मैथ के चैप्टर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उसे देखिए क्योंकि फिर आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? तो बेसिक से और सारा चीज़ें अच्छे से बताया गया है, तो आप लोग जाएँ और वहाँ से जाके जो है मैथ का क्लास आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है? तो आज हम लोग जो है शंकु यानी कौन के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। इन और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं और कौन-सी प्रश्न पूछने की संभावना होती है सारे का डिस्कशन करेंगे और साथ में जो है मैं प्रश्न भी कराने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे का आइकन को दबा दें क्योंकि पल-पल का अपडेट जो है जैसे इसरो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ और साथ में जो है क्लास जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफ़िकेशन जो है सही टाइम पे मिल जाएगा, है ना? तो इसलिए जो है जो न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चर्चा कर लेते हैं सबसे बारे में कौन के बारे में, है ना? तो देखिए कौन होता क्या है? कौन का कुछ इस प्रकार से आकृति होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे शंकु भी कहते हैं, है ना? तो कुछ इस प्रकार से आकृति होता है और अगर मैं आर की बात करूँ कि यहाँ आर क्या है? तो आर इसका रेडियस है, त्रिज्या है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से लेकर यह जो है लंबाई इसकी आर कहलाती है ना? यानी कि ये इसकी त्रिज्या है और अगर मैं बात करूँ यही लाइन को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं पूरी मिला दूँ, तो ये इसका जो है डी हो जाएगा यानी व्यास हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से लेकर एक सीधी लाइन खींच दूँ तो इसे हाइट कहते हैं, ऊँचाई कहते हैं, है ना? और अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ या फिर जो है इधर से एक लाइन खींच दूँ, तो इसे जो है तिर्यक ऊँचाई कहते हैं यानी जो है स्लैंट हाइट कहते हैं, यानी इसे एस से सूचित किया जाता है या फिर हम लोग जो है एल से भी सूचित कर सकते हैं, है ना? तो इसे जो है तिर्यक ऊँचाई कहते हैं और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप अच्छे से देख लेंगे, इसी से जो है प्रश्न को करने वाले हैं, है ना? तो देखिए अगर मैं इसकी आयतन की बात करूँ तो इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? तो इसका आयतन का कॉन्सेप्ट यह होता है, इसे याद रखेंगे जो कि आगे अभी काम आने वाला है ना? आयतन का कॉन्सेप्ट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है पाई आर एल होता है, ठीक है? इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। यही 3 इसका जो है कॉन्सेप्ट है, तीनों पे जो है प्रश्न करेंगे और अच्छे से करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा मैं बताने वाला, है ना? तो चलिए, एक बार आप लोग फिगर देख लेंगे कि कौन-सा चीज़ को जो है क्या कहा जाता है क्योंकि फिर वहाँ जैसे प्रश्न आएगा तो बार-बार फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना? देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, वह एक शंकु की ऊँचाई 84 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो मैं जब भी मेंसुरेशन आप लोगों को पहले जब भी बता रहा था, चाहे आयत हो, रेक्टेंगल हो या फिर जो है वर्ग हो, तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो चीज़ दिया है आप उसका कॉन्सेप्ट लगा दें और जो चीज़ दिया है आप उसे लिख लें, ताकि जो है चीज़ें समझने में आसानी हो सके, है ना? तो सबसे पहले यहाँ देखें शंकु की ऊँचाई दिया गया है तो एच दिया गया है, तो एच बराबर कितना दिया गया है? 84 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक। उसके बाद आधार की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या जिसका रेडियस दिया गया है कितना दिया गया है आर बराबर कितना दिया गया है 3.5 जो है दिया गया है। ठीक है। अब इसका आयतन के बारे में पूछा गया कि आयतन क्या होगा। तो आयतन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आयतन का कॉन्सेप्ट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। बताओ यही होता है क्या? मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को आयतन हो गया चाहे फिर आपका वक्र पृष्ठ वाला सारे का कॉन्सेप्ट में बताया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो सिंपली आप इस पे रख दीजिए, ठीक है? तो 1/3 और पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बटे में 7।
ठीक है, हल्का सा समझेंगे, मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो चीज़ें क्लियर जो है नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो है आर स्क्वायर होता है, आर क्या है 3 × 5, आर स्क्वायर है, मैं इसे 2 बार लिख दूँ क्या, लिख दूँ क्या दोस्तों 2 बार, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो है इसका जो है पाई आर स्क्वायर हो गया, एच होता है, एच कितना दिया गया है, एच दिया गया है 84 सेंटीमीटर, मैं इसे यहाँ 84 सेंटीमीटर रख देता हूँ। अब एक पॉइंट यहाँ गायब कर दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसे यहाँ से एक पॉइंट गायब कर दूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। चलिए, अब इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 10 से ये गया, 5 बार में 5 से कटाते थे, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ये 7 बार में गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 सते 35, ये भी जो है 7 बार में गया, एक साथ से यहाँ जो है एक साथ को खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 2 × 2 4 हो गया, तो 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों दो यहाँ से खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये 3 से यहाँ ये जो है 7 बार में चले जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ, एक तो गुनी में 22 और उसके बाद यहाँ 7 यहाँ बचा, 7 7 और 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बच के आ जाएगा, तो इसे जब सिंपली गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 10 78 यहाँ निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जो है जो चीज़ दिया हुआ था और जो चीज़ पूछा हुआ था उसी का कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया, और बाकी बात कुछ नहीं, ये तो वो हल्का सा सॉल्व किया है जो कि आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा वो लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक शंकु की आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब यहाँ जो एक शंकु की आधार की त्रिज्या दिया गया है, यानी जो है आर दिया गया है, आर कितना है, आर जो है 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 28 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या दोस्तों, मैंने अभी बताया था यार, ये कितना दिया गया है, यह जो दिया गया है यह कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखिए, सिंपली क्या चाहिए आपको, आर चाहिए, एल चाहिए, जो कि दिया हुआ है, पाई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। उसके बाद आप जो है यहाँ आर लगा, आर की क्या है आपका 6 है, और जो है एल कितना दिया गया है, एल जो है 28 दिया गया। सिंपली से कट कर दीजिए, 7 से ये 4 बार में 28 चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 22, और गुने में यहाँ जो है 6 चौक 24, तो सिंपली 22 × 24 कर लेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, तो यह निकल के आ जाएगा कितना, 528 जो है निकल के आ जाएगा। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सा चीजें हैं। मैंने इसमें जो है त्रिज्या दिया गया था और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई दिया गया था और पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, तो मैंने सिंपली पृष्ठ वक्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट होता है पाई आर एल होता है, और मैंने जो है इसी पे जो है पुट कर दिया और वैल्यू निकाल लिया। चलिए, अगला है, एक शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, एक शंकु है, इसका आयतन दिया गया है, तो मैंने क्या कहा कि जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। उसके बाद जो है इसके बराबर कितना दिया गया, 1232 सेंटीमीटर दिया गया है, 1232 सेंटीमीटर दिया गया है तथा इसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर, यानी एच जो है यह वाला जो यह जो एच है यह दिया गया है, कितना दिया गया है, यह जो है 24 सेंटीमीटर दिया था। इनकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यह जो है पूछा गया, यह क्या होगा। तो सबसे पहले जो है पाई और आर आर जो आर और एल का वैल्यू जो है निकालना है,
तो क्या करेंगे, इस पे जो है सिंपली इसका मान रख देते हैं पाई का, जैसे कि 1/3 हो गया। उसके बाद फिर पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7। उसके बाद फिर जो है आर नहीं दिया हुआ है तो सिंपली आर रख देते हैं, और ऊंचाई यहाँ दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसे रख देते हैं 24 सेंटीमीटर, और बराबर में जो है 1232। ठीक है, तो इसे कट कर देते हैं, ये 11 से कट कर देंगे, 22 ये जाएगा, 11 दूनी 2 बार में चले जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक होगा। ठीक है, तो ये 22 11 से 2 बार में चले जाएगा, और ये जो है कितना चले जाएगा, 11 एकम 11 बच जाएगा, कितना, एक बच जाएगा, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 112 बार में चल जाएगा। फिर ये दो से जो है, या जो है 112 कितने बार में चले जाएगा, 56 बार में चले जाएगा। ठीक है, और इस 56 को जो है 24 से कटाएंगे, तो सबसे पहले किससे, 4 से कटा लेते हैं, 4 छक्का में 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 एक 4, और फिर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 14, ये फिर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 2 से कटाते हैं तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो ये वाला 3 से जो है ये वाला 3 चले जाएगा, और यहाँ बचा क्या, 7 बचा, आर स्क्वायर बचा, और यहाँ 7 और 7 बचा। तो देखिए जब बराबर में होता है तो बराबर में क्रॉस में जो है गुना हो जाता है ना। तो सिंपली अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपल सी चीजें हैं, आपको कट कर लेंगे, ठीक है ना, कैंसिल आउट अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 7 × 7, आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर में 49 निकल के आ जाएगा। जब आर स्क्वायर में 49 निकल के आ जाएगा तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, आर बराबर 7 हो गया। अब आर का वैल्यू जो है फाइंड आउट हो गया कि आर का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। अब मुझे चाहिए क्या कि यहाँ आर मिल गया, और पाई का वैल्यू तो पता है। अब चाहिए क्या, एल चाहिए। तो एल के लिए क्या होता है, देखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर जो होता है, यहाँ होता है इसका फॉर्मूला, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, त्रिज्या ऊंचाई बराबर जो होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस रूट अंडर में होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस में जो होता है ऊंचाई का स्क्वायर। तब त्रिज्या कितना निकला, त्रिज्या 7 निकला, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर में, इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, और प्लस जो ऊंचाई कितना दिया गया है 24 दिया गया, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 576 होता है। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आएगा या 625। और दोस्तों 625 किसका रूट है, 625 जो वर्ग है वो किसका है, 25 का है। तो अब एल बराबर भी प्राप्त हो गया 25। अब सिंपली लगा देंगे, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। उसके बाद आर पता चल गया, आर कितना है, 7। और उसके बाद एल यहाँ निकाल लें, एल कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब ये 7 से ये 7 चले जाएगा, अब 22 गुने में बच गया कितना, 25 हो गया। ठीक है, इसे 22 गुना में 25 जब इसे करेंगे तो यह गुना करके कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। यही जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल चीजें हैं, और जिसको ये मेरा कैंसिल आउट करना जो है नहीं दिख रहा है तो वो सिंपली कर लेंगे, इसमें कोई चीज है नहीं, क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ तो उतना चीजें परफेक्ट में नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन का अनुपात 3:2 है, इसे 2:3 कर लीजिएगा। ठीक है, इसे 2:3 कर लीजिए। एक शंकु का आयतन का अनुपात 2:3 है, तथा इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, देखिए। अब जो है इसका आयतन यानी जो वॉल्यूम का अनुपात दिया गया वो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। इसके आधार की त्रिज्या यानी जो है आर रेडियस का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है, 1:2 दिया गया है। इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ जो है आयतन का अनुपात दिया गया है। शंकु का आयतन बेसिकली होता क्या है, 1/3 प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। ठीक है, चलिए, आज इसका एक का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है ना, 2:3। चलिए मैं भी ऐसे रहने देता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ 1/3, उसके बाद इंटू में पाई आर स्क्वायर एच।
और यही दोनों आयतन का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है, ठीक है। यानी 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आयतन का अनुपात को लिखा है ना। अब सिंपली जो है यहाँ रेडियस दिया गया है, आर दिया गया है ना, आर का रेडियस का त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ त्रिज्या का अनुपात, मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो पहले वाले का आयतन क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाला का त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का अनुपात क्या है, 2 है। तो यहाँ मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना। तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो यह कितना निकल के आ जाएगा, 4। अब देखिए 1, यहाँ देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बच जाएगा कितना, 1h बटा में 4h बराबर 2/3 बच जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3h, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8h, ठीक है। तो यह अनुपात निकल के कितना आ जाएगा, इसे इस किसी को आप H1 मान लीजिए, किसी को H2 मान लीजिए, है ना। किसी को H1 और H2 मान लीजिए, क्योंकि 2h है, ठीक है। तो इसका जो H1 और H2 का अनुपात निकल के कितना आ जाएगा, 8:3 निकल के आ जाएगा। सिंपल था, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें है, ज्यादा जो है टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जिसको नहीं समझ में आया है तो वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला है एक विलन। यार ये विलन कहाँ से आ गया, बेलन होगा, है ना। सही कर लीजिए। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात जो है 3:4 है। बेलन तथा शंकु का त्रिज्या का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है, 3:4 है। तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 4:5 है। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, देखिए। अभी तो हम लोगों ने बेलन के बारे में नहीं जो है डिस्कस किया है, तो चलिए फिर भी कर लेते हैं। तो देखिए एक बेलन तथा शंकु का त्रिज्या का अनुपात दिया गया है ना। त्रिज्या का अनुपात कितना है, यानी आर का अनुपात, यानी त्रिज्या का अनुपात जो है 3:4 है। एक जो है बेलन का है और एक किसका है, शंकु का है। इनकी ऊंचाई यानी जो है हाइट का अनुपात दिया गया, हाइट का अनुपात कितना है, 4 है। एक जो बेलन का है और एक शंकु का है, ठीक है। तो मैं अगर बेलन की आयतन की बात करूँ तो बेलन का आयतन जो होता है दोस्तों, वह होता है πr² H होता है, ठीक है। और मैं शंकु की आयतन की बात करूँ तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है, ठीक है। मैंने यहाँ आयतन का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि आयतन का जो है अनुपात पूछा। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, यानी या बेलन का आयतन हो गया और या शंकु का आयतन हो गया। अब सिंपली चीज आर का सिंपली है, मतलब जो आर का जो दिया, आर दिया गया है तो आप आर की जगह पे आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की जगह पे एच का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ देखिए मैं पाई आर स्क्वायर, तो आर बेलन का आर दिया गया है, कितना दिया गया है, यानी त्रिज्या का अनुपात जो दिया है 3 दिया गया है ना। तो मैं 3 r² कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद एच दिया गया है, एच क्या हो जाएगा, बेलन का 4 दिया गया है, तो मैं इंटू कर लीजिए, हो जाएगा 4 और बटे में। उसके बाद जो है 1/3 हो जाएगा, यह 1/3। उसके बाद फिर जो है पाई का पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि यह कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है आर स्क्वायर, आर जो है यानी शंकु का जो आर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह 16 हो जाएगा। उसके बाद इस शंकु का जो एच दिया गया, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है ना। तो 5 इसे कर लेते हैं, रख लेते हैं। अब जो कट कर लेते हैं पाई से, यहाँ जो है पाई सबसे पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद जो है या जो 1/3 है, तो ये 3 ऊपर जाके गुना में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 5×20 आ जाएगा, यानी 27/20 आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 27:20 लिख सकते हैं ना। तो यही जो है इन दोनों के आयतन का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अगला एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो नए शंकु का आयतन कितने गुना हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या, ठीक है, प्रत्येक यानी दोनों में जो है 100% की वृद्धि कर देते हैं। अब देखिए भाई, कोई मान मैंने कहा कि जो शंकु की ऊंचाई और आधार इसका जो त्रिज्या है वह कितना है,
100% है, मैं इसमें 100% की वृद्धि कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 100% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। 200% को क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये यह जो है यह 1 से 2 हो रहा है, नहीं दुगुना हो रहा है, यानी 1 अनुपात। तो इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अनुपात के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो जितने भी मैथ के लगभग सवाल होते हैं वो अनुपातिक से, यानी जो है रेशियो मैथमेटिक्स से सॉल्व किया जाता है ना, जो कि काफ़ी ईज़ी होता है। अब देखिए तिर्जिया और जो है क्या कहते हैं, ऊंचाई जो होता है वह मीटर या फिर सेंटीमीटर में होता है। और यहाँ पूछा गया शंकु का आयतन कितने गुना हो जाता है? आयतन आयतन का यूनिट क्या होता है? आयतन का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर होता है। तो सिंपली मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब होता है, सिंपली जब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना है? 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। सॉरी, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कितना गुना हो रहा है? 1 से जो है 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक को 3 गुना कर दें। 3 गुना कर दिया जाता है, नए तथा पुराने शंकु का आयतन क्या होगा? चलिए एक यहाँ लिख लेते हैं पुराना, और दूसरा जो है नया। किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक को 3 गुना कर देते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई था वह कितना था? 1 था, ठीक है ना। अब इसे 3 गुना कर दिया जाता है, तो 3 गुना कर दिया जाता है, तो 1 था तो अब कितना हो जाएगा? नया वाला 3 हो जाएगा, यानी 1:3 के रेशियो में हो जाएगा। तो नए तथा पुराने शंकु का आयतनों का अनुपात क्या होगा? मैंने दोस्तों पहले बताया कि त्रिज्या और जो ऊंचाई होता है वह मीटर या सेंटीमीटर में होता है ना। और आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है? वह मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली जो है इसका क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 1:27 हो जाएगा, या फिर क्या इसे क्या कहेंगे कि 27 गुना, या फिर इसे कहेंगे 27 गुना। बताओ, सिंपल सा चीज है ना। चलिए सिंपली आप यहाँ इसका जो है आयतन का अगर कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, लेकिन 1/πr3 1 बाय जो है 3πr² एच से वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में यही बचेगा, है ना। तो आप करके भी देख सकते हैं। अगला है, किसी शंक्वाकार गुंबद का व्यास 28 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा? देखिए, किसी शंक्वाकार गुंबद का व्यास जो है 28 मीटर, पहले बना लेते हैं। ये ये मान के चलिए कोई शंक्वाकार जो है गुंबद है ना। इसका गुंबद का व्यास, व्यास के बारे में मैंने क्या बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका क्या होता है? व्यास होता है। इसका व्यास व्यास जो दिया गया है कितना दिया गया है? 28 मीटर। तथा तिर्यक ऊंचाई, ये वाला जो है तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 50 मीटर दिया गया है, ठीक है। यह जो है 50 मीटर दिया गया है। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा? ठीक है। तो सबसे पहली बात, भाई सफेदी किस पे कराना है? इसके वक्र पृष्ठ पर कराना है, तो इसका वक्र पृष्ठ पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको जो है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से गुना कर देते हैं तो निकल जाएगा। सिंपल है। तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना क्या होता है? इसका निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई आर एल होता है। तो अब यहाँ जो गुंबद का व्यास दिया गया, गुंबद का व्यास दिया गया है 28, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 मीटर। उसके बाद जो है इसकी ऊंचाई जो है यानी दिया गया है हाइट, हाइट कितना दिया गया है? हाइट जो है 50 मीटर दिया गया है। यानी देख सकते हैं, सॉरी हाइट नहीं, तिर्यक ऊंचाई यानी जो है एल दिया गया है, ठीक है। एल बराबर जो है 50 सेंटीमीटर। तो सिंपली यही तो चाहिए था, आर चाहिए और एल चाहिए होता है। पाई का वैल्यू तो पता है, पाई का वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। और आर कितना दिया गया है? आर जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया, और जो है एल कितना है? 50, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर से गुना कर देते हैं, निकल जाएगा। तो 7 से ये 7 दो बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 22 में, और सॉरी 22 गुनी 2 कितना हो जाएगा? 44, और गुने में कितना है?
50। तो सिंपली इसे गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2 22 और 1 जीरो आ जाएगा इतना। यानी जो है इसका जो वक्रपीठ क्षेत्रफल निकल गया 2200 निकल गया। ठीक है, अब 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है सफेदी कराना है, तो करा देते हैं भाई, कोई दिक्कत है? आंसर जो है इसका रुपया में दिया गया है, तो इसे क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, नहीं 80 पैसा इसे रुपया में बदल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80 और ये 20 पंचे 100, और फिर 5 से इसे कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और फिर बच जाएगा 2 5 चौक 20, यानी जो है 440 गुने में 4, तो 440 गुने में 4 का जीरो करेंगे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17, यानी कितना खर्चा लग जाएगा 1760 रुपया जो है इसके वक्त पर जो है सफेदी कराने का खर्चा आएगा। बस आज के जो है वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, और कल जो हम लोग त्रिज्या क्षेत्रफल अनुपात वाला सवाल करने वाले हैं, जैसे त्रिज्या देता है या क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, तो मिलता जुलता प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो न्यू है, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो आने वाले इसरो का एग्जाम है आप लोग जो है उसमें तक मैथ का प्रश्न जो है ना छोड़ सकें, है ना? तो उसी हिसाब से आप लोगों को तैयार किया जाएगा कि ताकि आप लोग मैथ का जो मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाते हैं वो आप लोग जो है अच्छे से करें। और बाकी बात जो अर्थमेटिक जो होते हैं, जैसे कि आपका रेशियो हो गया या फिर जो है आपके क्या कहते हैं एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है मेन चीज़ जो है उसे भी मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में एक बार जो है ट्रेन से भी सवाल पूछा गया था, है ना? यानी ट्रेन से भी सवाल पूछा गया था, वो ट्रेन स्ट्रीम से भी पूछा गया, तो सारे चीज़ को मैं धीरे-धीरे कवर कराऊँगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है यानी मेंसुरेशन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसे कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।